तो साल खत्म होने को है और एग्जाम्स का प्रेशर वो तो बढ़ता ही जा रहा है। हम सब जानते हैं कि ये वो टाइम है जब हर एक दिन, हर एक घंटा बहुत कीमती है। तो चलिए इसी कीमती समय का सही इस्तेमाल करते हैं और दिसंबर 2025 के सबसे ज़रूरी करंट अफेयर्स को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करते हैं। और ये सवाल ये तो हर एस्पिरेंट के मन में आता है ना कि भाई इतने सारे करंट अफेयर्स हैं, टाइम इतना कम, कैसे होगा रिवाइज, क्या पढ़ें क्या छोड़ें। पर फिक्र मत कीजिए, आज हम इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। सारा शोर हटाकर हम सिर्फ उन पॉइंट्स पर फोकस करने वाले हैं जो सीधे आपके एग्जाम में सवाल बनकर आ सकते हैं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा जंप करते हैं हमारे पहले बड़े टॉपिक पर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए ये एक ऐसा सेक्शन है जो हर एग्जाम की जान होता है और इस साल स्पेस मिशंस ने तो सच में कमाल ही कर दिया है, एक से बढ़कर एक माइलस्टोन्स। तो सबसे बड़ी और सबसे पहली खबर, भारत का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम गगनयान। और इस हिस्टोरिक मिशन का हिस्सा कौन थे? एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला। अब यहाँ एक बात पे ध्यान दीजिए, एग्जामिनर ना अब सिर्फ नाम नहीं पूछता, वो एक स्टेप आगे जाकर टेक्निकल डिटेल्स भी पूछ सकता है। तो नाम तो याद रखना ही है, साथ में स्पेसक्राफ्ट का नाम भी जरूरी है, SpaceX क्रू ड्रैगन ग्रेस। अच्छा, एक और लेयर है इसमें, ये मिशन एक्सियोम मिशन 4 यानी AX4 का हिस्सा था और इसमें इनके साथ पोलैंड और हंगरी के एस्ट्रोनॉट्स भी थे। ये सारे फैक्ट्स इंटरलिंक्ड हैं। 62 घंटे और 6 मिनट, ये जो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जी हाँ, भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स ने 30 जनवरी 2025 को ये कमाल कर दिखाया। ये किसी भी महिला एस्ट्रोनॉट द्वारा किया गया सबसे लंबा कंबाइंड स्पेस वॉक टाइम है। उन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? पैगी विट्सन का। ये आंकड़ा, ये एक सीधा सीधा सवाल बन सकता है, याद रखिएगा। अच्छा, अब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है एक क्लासिक एग्जाम ट्रैप। देखिए कैसे, एक तरफ है ब्लू गोस्ट मिशन 1 जो पूरी तरह कामयाब रहा, इसने मून के सरफेस से 110 जीबी से भी ज्यादा डेटा भेजा। वहीं दूसरी तरफ जापान का हक-2R मिशन, वो क्रैश हो गया। और फिर इंट्यूटिव मशीन्स का IM-2 लैंडर जो लैंड तो कर गया लेकिन साइड पर गिर गया और मिशन वहीं खत्म हो गया। एग्जाम्स में ना ऐसे ही सफल और असफल मिशंस को कंपेयर करके सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो इन तीनों के नाम और इनका क्या नतीजा रहा ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए दिमाग में। तो स्पेस की ऊंचाइयों से अब वापस जमीन पर आते हैं और बात करते हैं भारत की संसद की। गवर्नेंस और पॉलिटी की सेक्शन में इस साल कुछ बहुत ही डिसाइसिव बिल्स आए हैं, ऐसे बिल्स जो आने वाले सालों में इंडिया का फ्यूचर तय करेंगे। और इनमें सबसे बड़ा है एटॉमिक एनर्जी बिल। यहाँ सबसे ज़रूरी पॉइंट क्या है? ये बिल 1962 के पुराने एटॉमिक एनर्जी एक्ट को अमेंड करेगा, मतलब उसमें बदलाव लाएगा। जरा सोचिए, एक ऐसा सेक्टर जो दशकों से मतलब डेकेड्स से सिर्फ और सिर्फ सरकार के कंट्रोल में था, अब उसे प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला जा रहा है। ये इंडिया के एनर्जी पॉलिसी में एक बहुत बड़ा, एक जबरदस्त बदलाव है। पहली बार प्राइवेट कंपनियां भी न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा पाएंगी और उन्हें ऑपरेट भी कर पाएंगी। लेकिन सवाल ये है कि प्राइवेट सेक्टर को ये परमिशन दी ही क्यों जा रही है? वजह है इंडिया का एक बहुत बड़ा, एक एम्बिशियस टारगेट, और वो टारगेट है साल 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को अचीव करना। अब ये टारगेट इतना बड़ा है कि बिना प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट और उनकी एक्सपर्टीज के इसे पूरा करना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए ये 100 जीबी का आंकड़ा और 2047 की डेडलाइन, ये दोनों ही एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। और अब गवर्नेंस में एक और हिस्टोरिक छलांग, भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना। जी हाँ, कैबिनेट ने 2027 के सेंसस को मंजूरी दे दी है। और ये सिर्फ एक काउंटिंग नहीं है, ये इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में एक टेक्नोलॉजिकल लीप है, एक बहुत बड़ी छलांग जो डेटा कलेक्शन से लेकर पॉलिसी बनाने तक सब कुछ हमेशा के लिए बदल देगा। अच्छा, ये सेंसस होगा 2 फेज में। पहला फेज होगा हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस का, जो अप्रैल से सितंबर 2026 तक चलेगा, और दूसरा फेज होगा पॉपुलेशन एन्यूमरेशन यानी जनसंख्या की गिनती, जो फरवरी 2027 में होगी। पर यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिटेल है जिसे नोट कर लीजिए, जो स्नोबाउंड एरियाज हैं जैसे लद्दाख और हिमाचल, वहाँ ये गिनती का काम पहले ही हो जाएगा, यानी सितंबर 2026 में ही। ये एक छोटा सा पॉइंट है पर सवाल यहीं से बन सकता है। चलिए अब देखते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर 2025 में इंडिया कहाँ स्टैंड करता है। देखिए, इंडेक्स और रैंकिंग से जुड़े सवाल ये तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक फिक्स्ड हिस्सा है, तो इस सेक्शन पर हमें खास ध्यान देना होगा। तो इन इम्पॉर्टेंट रैंकिंग्स पर फटाफट एक नज़र डालते हैं। ये वो आंकड़े हैं जिन्हें आपको बिल्कुल याद रखना है। ग्लोबल AI वाइब्रेंसी इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 3री। ये दिखाता है कि AI की दुनिया में हम एक ग्लोबल पावर बन रहे हैं। एशिया पावर इंडेक्स
इसमें भी हमारी रैंक तीसरी है। हाँ, पासपोर्ट इंडेक्स में हमारी रैंक 67th है, जो दिखाता है कि यहाँ अभी इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। ये जो कोटेशन आप देख रहे हैं, ये कोई मामूली बयान नहीं है। ये लोवी इंस्टीट्यूट की एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट से सीधा सीधा लिया गया है। पर इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दुनिया अब इंडिया को सिर्फ एक इमर्जिंग पावर या उभरती हुई शक्ति नहीं मान रही। अब हम एक मेजर पावर की कैटेगरी में आ चुके हैं। एक ऐसी पावर जो एशिया में पावर बैलेंस को सीधे सीधे अफेक्ट करती है। अब एक ऐसे डेटा पर आते हैं जो खासकर मेंस एग्जाम के आंसर्स के लिए बहुत क्रूशियल है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026, और इसके आंकड़े वाकई में चौंकाने वाले हैं। ये चार्ट साफ साफ बता रहा है कि देश के टोटल इनकम का 58% हिस्सा सिर्फ टॉप 10% लोगों के पास है, और वहीं नीचे की जो 50% आबादी है उसके हिस्से में आता है सिर्फ 15%। ये डेटा आपको सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज पर एक मजबूत आर्ग्यूमेंट बनाने में बहुत मदद करेगा। ओके, अब बात करते हैं उन पर्सनैलिटीज़ की जो 2025 में न्यूज़ में रहे। देखिए, एग्जाम्स में ना फर्स्ट एवर या हाईएस्ट अवार्ड वाले सवाल सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं। तो 3 नाम जो इस साल आपको ज़रूर पता होने चाहिए। पहला नाम संगीता बरुआ पिशारोटी, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला प्रेसिडेंट। एक हिस्टोरिक अपॉइंटमेंट है ये। दूसरा नाम हमारे यंग ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद, जिन्होंने फ्राइडे सर्किट 2025 जीतकर कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और तीसरा नाम है सुप्रिया साहू का, जिन्हें यूएन का सबसे बड़ा एनवायरमेंटल अवार्ड चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है तमिलनाडु में उनके शानदार काम के लिए। तो चलिए, अब तक हमने जो भी डिस्कस किया उसे फटाफट कुछ सेकंड्स में समेट लेते हैं। ये है आपका सुपर फास्ट रिविजन राउंड। ये वो पॉइंट्स हैं जिन्हें किसी भी कीमत पर भूलना नहीं है। एकदम तेजी से मेरे साथ दोहराइए। गगनयान एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला। इंडिया का न्यूक्लियर टारगेट 2047 तक 100 गीगावाट। पहली डिजिटल सेंसस 2027 में। ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी रैंक तीसरी। एशिया पावर इंडेक्स में हमारा स्टेटस मेजर पावर। और हाँ, विजय दिवस 16 दिसंबर। इन फैक्ट्स को अपने दिमाग में लॉक कर लीजिए अभी के अभी। तो अब टाइम है अपनी तैयारी को टेस्ट करने का। मैं कुछ सवाल पूछने वाला हूँ, देखते हैं आपको कितना याद रहा। रेडी हैं? ये सवाल हिस्ट्री और करंट अफेयर्स का एक परफेक्ट मिक्स है। सोचिए जरा। सही जवाब है सी, सरस्वती नदी। राखी घड़ी, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट है। ये हेल्थ से जुड़ा एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या लगता है, क्या होगा इसका जवाब? करेक्ट आंसर है बी, एनोफिलीज स्टिफेंसी। ये वो मच्छर है जो शहरों में पानी के कंटेनर्स में ब्रीड करता है और अर्बन मलेरिया का खतरा बढ़ा रहा है। ये तो अभी अभी हमने डिस्कस किया है, याद होना चाहिए। बिल्कुल, जवाब है सी, तीसरी। इंडिया ने इस इंडेक्स में जबरदस्त छलांग लगाई है। और ये रहा हमारा आखिरी सवाल। मुझे पूरा यकीन है कि इसका जवाब तो सबको पता होगा। और बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है डी, शुभांशु शुक्ला। ये नाम अब इतिहास में दर्ज हो चुका है। एक बात हमेशा याद रखिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर लगे रहें तो एक दिन जरूर मिलती है। बस अपनी तैयारी में कंसिस्टेंट रहिए, सही जानकारी से अपडेटेड रहिए, और आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ऑल द बेस्ट।